इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काजू खाने से हमारे ब्लड प्रेशर पर क्या असर पड़ता है। हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है या फिर ज़्यादा हो जाता है या फिर उतना ही रहता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको खाली पेट अपना ब्लड प्रेशर चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, बीपी मॉनिटर हमारे सामने आ चुका है। आर्म कफ जो मैंने पहना हुआ है उसकी नोब को हम बीपी मॉनिटर में लगा देंगे और उसके बाद ये जो एक नीला बटन है उसको दबा देंगे और देखिएगा अब कुछ ही पलों बाद मेरी जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो आपके सामने होगी। दोस्तों, जब तक रीडिंग आए तब तक मैं आपको बता दूं कि काजू जो होता है वो पेड़ों पर लगता है। जी हाँ, बहुत सी जो चीज़ें हैं वो ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं, लेकिन ये पेड़ों पर लगता है। दोस्तों, काजू का जो पेड़ होता है उसकी ऊंचाई करीब 40 फीट के आसपास होती है। तो दोस्तों देखिए, मेरी ब्लड प्रेशर की रीडिंग आ चुकी है। मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया है 156 यानी 156। ये जो सिस्टोलिक है ये ऊपर वाला बीपी होता है और मेरा जो नीचे वाला बीपी आया है वो है 89 यानी डायस्टोलिक बीपी मेरा 89 है और पल्स रेट जो है वो है 91। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि मेरा खाली पेट जो आया है बीपी वो है ऊपर वाला 156, नीचे वाला डायस्टोलिक जिसे कहते हैं वो है 89 और जो पल्स रेट है वो है 91। तो दोस्तों, अब मैं आपको काजू के कुछ पीस खाली पेट खाकर दिखाऊंगा और उसके 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि मेरे ब्लड प्रेशर पर काजू के कुछ पीस खाने का क्या असर हुआ है। मेरा बीपी ज़्यादा हो गया है या फिर कम हो गया है या फिर करीब उतना ही रहा है। तो दोस्तों, ये हैं वो काजू के 10 पीस जिनमें खाली पेट अब आपको खाकर दिखाऊंगा और फिर 1 घंटे के बाद अपना बीपी चेक करके भी बताऊंगा। तो दोस्तों, काजू के जो 10 पीस थे वो मैंने खाली पेट खा लिए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि काजू खाने से पहले मैंने आधा गिलास पानी पिया हुआ है। तो आइए अब 1 घंटा बीतने का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, खाली पेट काजू के 10 पीस खाए हुए हमें अब करीब 1 घंटा बीत चुका है। तो आइए अब हम अपना बीपी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, बीपी मॉनिटर आपके सामने आ चुका है। नॉब को हमने बीपी मॉनिटर में लगा दिया है और कुछ ही पलों बाद जो मेरी बीपी की रीडिंग है वो आपके सामने होगी काजू के 10 पीस खाने के 1 घंटे के बाद। वैसे तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो बीपी होता है उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है, नॉर्मल रेंज मानी जाती है, वो होती है 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला। तो दोस्तों ये देखिए, मेरी जो बीपी की रीडिंग है काजू खाने के 1 घंटे बाद अब आपके सामने आ चुकी है। ये है 154 ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक आया है 154 और नीचे वाला यानी कि डायस्टोलिक आया है 90 और पल्स रेट इस बार है 94। 10 काजू के पीस खाने के 1 घंटे के बाद, जबकि खाली पेट हमने जब चेक किया था तो ये वैल्यू थी 156 ऊपर वाला, 89 नीचे वाला और 91 था पल्स रेट। तो दोस्तों, ये आपने देख लिया है कि ये 1 घंटे के बाद आया है मेरा बीपी का रिजल्ट काजू के 10 पीस खाने के। और दोस्तों, अब हम अपना बीपी एक बार फिर से चेक करेंगे 2 घंटे के बाद, यानी जब हमें काजू के 10 पीस खाए हुए 2 घंटे हो चुके होंगे तो हम फिर से अपना बीपी चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी बीपी की रीडिंग क्या आई है। तो आइए करते हैं 2 घंटे बीतने का इंतज़ार, यानी 1 घंटा और इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, अब हमें करीब 2 घंटे बीत चुके हैं खाली पेट काजू के 10 पीस खाए हुए। तो आइए अपना बीपी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, नोब को लगा दिया गया है, बीपी मॉनिटर के साथ बटन दबा दिया गया है और कुछ ही पलों बाद मेरी जो बीपी की रीडिंग है वो आ जाएगी। ध्यान दें कि ये जो रीडिंग अब हम चेक कर रहे हैं ये काजू के 10 पीस खाने के 2 घंटे के बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ ही पलों में मेरी जो बीपी की रीडिंग है अब आपके सामने होगी। तो दोस्तों, ये देखिए, मेरी बीपी की जो रीडिंग है वो आपके सामने आ चुकी है
और इस बार मेरा जो सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला बीपी आया है वो आया है 165 यानी 165। नीचे वाला यानी डायस्टोलिक बीपी आया है 91 और पल्स रेट आया है 93। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेरी रीडिंग आई है ये इस वक्त आई है काजू के 10 पीस खाने के 2 घंटे बाद की। तो दोस्तों मैंने आपको अब खाली पेट भी 1 घंटे बाद भी और 2 घंटे बाद भी काजू के 10 पीस खाने के आपको अपनी रीडिंग दिखा दी है कि मेरे बीपी पर इसका क्या असर पड़ा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि काजू के 10 पीस खाने से मेरे बीपी पर कुछ ख़ास असर नहीं पड़ा है। यानी जो बीपी के रोगी हैं जैसे कि मैं खुद, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पिछले 25 से भी ज़्यादा सालों से शुगर और बीपी तथा इसके अलावा और भी कई बीमारियों का रोगी हूं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बीपी के पेशेंट हैं जिनका बीपी हाई रहता है वो अगर चाहें तो काजू के कुछ पीस बेफिक्र होकर खा सकते हैं। इनसे उनको कोई नुकसान नहीं होगा, यानी नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये जो काजू के 10 पीस मैंने खा कर दिखाए हैं, आप इनको एक साथ नहीं खाइएगा और हो सके तो पूरे दिन में 10 पीस की बजाय सिर्फ 4-5 पीस ही खाइएगा। और अगर गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा है तो फिर 2 पीस भी एक दिन में काफ़ी रहेंगे। तो दोस्तों आइए अब आखिर में आपके कुछ सवालों के जवाब देता चलूँ। तो दोस्तों ये पहला कमेंट जो हमने लिया है ये है प्रत्युष जी का। इन्होंने लिखा है कि क्या आप इंसुलिन लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं इंसुलिन नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ कुछ साल पहले यानी कि 5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया होगा जब मैंने करीबन 3 महीने के आसपास तक इंसुलिन का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, करीब 3 महीने मैंने इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए थे। मैं इंसुलिन के इंजेक्शन उस समय पेट में लगाया करता था। अब क्या नई टेक्निक आ गई होगी मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन 3 महीने तक भी इंसुलिन का इस्तेमाल करने पर मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उस समय मैं रोज़ाना ही अपनी ब्लड शुगर चेक किया करता था ये देखने के लिए कि इंसुलिन लेने पर क्या मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल में आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने उसके बाद इंसुलिन लेना बंद कर दिया। और आपको ये भी बता दूं कि उस समय मेरी जो ब्लड शुगर थी वो करीब 450 के आसपास रहा करती थी। और दोस्तों ये जो अगला कमेंट हमने लिया है ये है मैमूना खातून जी का। इन्होंने लिखा है कि अगर ये जहर ही है तो आप अपनी जान के साथ गलत कर रहे हैं। दोस्तों ये जो कमेंट है इन्होंने किया था हमारे पनीर के फूल वाले वीडियो में। इसमें मैंने ये दिखाया था कि पनीर के फूल खाने से, सिर्फ 4 फूल खाने से ही जो मेरी ब्लड शुगर है वो करीब 100 पॉइंट यानी 100 यूनिट के आसपास ज़्यादा हो गई थी। तो क्योंकि हमारे बहुत से शुगर के दोस्त जो हैं वो पनीर के फूलों का इस्तेमाल करते हैं या फिर करते रहे हैं ये सोचकर कि उनकी शुगर इनका इस्तेमाल करने से कम हो जाएगी, और इसी भ्रम में वो इनका महीनों महीनों इस्तेमाल करते रहते हैं और आखिर में जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो इनकी जो किडनी होती है या फिर लीवर या फिर हार्ट उस पर बुरा असर डाल सकते हैं या शायद डाल ही देते होंगे। इसलिए मैंने खुद पर वो तजुर्बा करके दिखाया था कि देख लीजिए कि पनीर के फूल खाने से क्या होता है। और अगर ये तजुर्बा मैं खुद पर करके नहीं दिखाता तो ना जाने मेरे जैसे कितने ही शुगर के जो हमारे रोगी दोस्त हैं वो इनको खाते रहते और अपना बेड़ा गर्क जल्दी ही कर लेते। तो इसलिए मुझे इन चीज़ों को खाकर और इनका रिस्क लेकर आपको दिखाना ही पड़ेगा कि क्या चीज़ खाने से शुगर के पेशेंट पर क्या असर होता है और उनकी शुगर कितनी ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है। दोस्तों ये अगला कमेंट है प्रदीप दुग्गल जी का। इन्होंने लिखा है कि सर आपकी जो शुगर है इतनी ज़्यादा रहती है तो क्या आप कोई कमज़ोरी या फिर कोई और प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अब मुझे शुगर का पेशेंट बने 25 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतने सालों के बाद मुझे
कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही होगी। जैसे कि मुझे रात को नींद थोड़ी कम आती है और रात में कम से कम 3 बार मुझे यूरिन के लिए उठना पड़ता है, और मेरे जो पैर हैं वो भी थोड़े से सुन्न रहते हैं, क्योंकि लंबे समय तक दवाइयाँ खाने के कारण ऐसा हुआ है, ये मैं मानता हूँ। इसके अलावा जब मैं लगातार 5-6 हज़ार कदम चल लेता हूँ तो मुझे थोड़ी सी थकावट हो जाती है, या फिर जब मेरी शुगर 500 या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है तो मुझे थोड़ी सी क्या कहते हैं कि आलस आ जाता है। जी हाँ, सुस्ती पड़ जाती है। और अगर हम कमज़ोरी की बात करें तो वो मुझे कुछ ख़ास महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, ये जो अगला कमेंट हमने लिया है ये है अफरोज़ फ़ातिमा का। इन्होंने पूछा है कि मुझे कैसे पता लगा कि मुझे शुगर हो गई है। मेरे शरीर में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे अपनी शुगर चेक करवानी पड़ी। तो इसके बारे में कहना चाहूँगा कि मुझे ना एक सरकारी काम आ गया था, और उसमें मेरा जो है शुगर और यूरिन वगैरह चेक होना ज़रूरी था। इसलिए मुझे अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आई टेस्टिंग और भी बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़े थे, और तब मुझे पता चल गया था। ये 1996 की बात है। आगे आपने पूछा है कि मेरी किडनी की रिपोर्ट। जी हाँ, मैं अपनी कुछ एक रिपोर्ट आपको दिखा चुका हूँ, और हार्ट, लीवर तथा किडनी की रिपोर्ट आगे आने वाले दिनों में आप देख सकेंगे। और ये जो आपने पूछा है कि मुझे यूरिन में प्रोटीन आता है उसका क्या, तो ये मैं बता दूं कि मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता हूं। करीबन 5-6 साल से भी ज़्यादा समय इसको हो गया होगा, लेकिन मैं उस पर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं देता हूं। लेबोरेटरी से करवाई गई इसकी रिपोर्ट भी आप आने वाले दिनों में देख सकेंगे। और दोस्तों, ये अगला कमेंट किया है ग्रैंड मास्टर जी ने। इन्होंने लिखा है कि सच को सामने लाने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, जी हाँ, यही मेरा काम है कि मैं अपने शुगर के दोस्तों के सामने सच लाकर दिखा सकूं कि किस चीज़ को खाने से ब्लड शुगर पर क्या असर होता है। इन्होंने कमेंट किया था शायद हमारे पनीर के फूल वाले वीडियो पर। शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। और दोस्तों, ये अगला कमेंट है एक बार फिर से प्रदीप दुग्गल जी का। इन्होंने लिखा है कि अगर फास्टिंग में मेरी ब्लड शुगर 150 तक आती है तो क्या मुझे शुगर की मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। अब क्योंकि 25 से भी ज़्यादा सालों से मैं शुगर का रोगी हूं, तो इसलिए मैं अपने तजुर्बों से अपनी सोच को आपको बताता रहता हूं। अगर आपने घर पर अपनी शुगर चेक की है और ये 150 से कम आई है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जितनी भी सैर करते हैं, आप उसमें 5 या 10 मिनट सैर को ज़्यादा कर लीजिए। वैसे तो दोस्तों, जो शुगर की जो नॉर्मल रेंज मानी जाती है फास्टिंग में, वो मानी जाती है 70 से लेकर 110 के बीच में। लेकिन तब जब आप लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते हैं, और अगर आप इसका घर पर ही टेस्ट करते हैं फास्टिंग में और ये 140 से नीचे आती है, तो फिर आपको माना जाएगा कि आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं। और अगर ये 150 के आसपास आ जाती है तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम मेडिसिन लेने की ज़रूरत तो मुझे लगता है कि नहीं है। दोस्तों, अगला कमेंट है अशरफ पटेल जी का। इन्होंने लिखा है कि आपकी जो शुगर है या बीपी है इतना हाई रहता है तो आपको क्या महसूस होता है, क्या मुझे कोई तकलीफ़ महसूस होती है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे क्या क्या तकलीफ़ होती है या आज के वक्त में मुझे क्या परेशानी है या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने इसी वीडियो में थोड़ा पीछे जवाब दे दिया है। और अगर आप हाई ब्लड शुगर या हाई बीपी की बात करें तो मैं इनकी कुछ ख़ास परवाह नहीं करता हूँ, और ब्लड प्रेशर को तो मैं कोई बीमारी मानता ही नहीं हूँ। दोस्तों, ये अगला कमेंट एक बार फिर से है ग्रैंड मास्टर का। इन्होंने शायद लिखा है कि जो भी मैं तजुर्बे करके दिखाता हूँ उससे हमारे दोस्तों को शायद कोई ना कोई सल्यूशन मिल जाएगा, यानी कोई ना कोई हल उन्हें मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ,
और यही कारण है कि मैं हर एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट पहले अपने पर करके दिखाता हूँ और फिर जो हमारे दोस्त हैं वो देख लेते हैं कि वो चीज़ जो मैंने खाकर दिखाई है उसका इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कितना करना चाहिए। जैसे कि मैंने पनीर के फूल खाकर आपको बताए थे कि इनका क्या असर होता है। इसी प्रकार जो बरसों से चली आ रही मेथी दाना का पानी पीने की या फिर उसको खाने की जो एक रवायत थी, उसको भी मैंने करके आपको बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने उसको देखा होगा और अब हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पनीर के फूल तो शायद कभी खाएंगे ही नहीं और या फिर उनको कम कर देंगे, और इसी प्रकार से जो मेथी दाना का उपयोग वो करते आए हैं उसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों ये अगला कमेंट आया है मोहम्मद अजीम साहब का। इन्होंने लिखा है कि मेरी HbA1c की रिपोर्ट कहाँ है। तो दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी जो HbA1c की रिपोर्ट है वो अपलोड कर दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आपने देख ली होगी। दोस्तों ये अगला कमेंट किया है समद वोहरा जी ने। इन्होंने लिखा है कि क्या मुझे प्यास लगती है। तो दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूँगा, जी हाँ मुझे प्यास लगती है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे उतनी ही प्यास लगती है जितनी एक आम आदमी को लगती है। दोस्तों ये अगला कमेंट किया है जनाब संदीप सारस्वत जी ने। इन्होंने लिखा है भाई इतना पकाने की क्या ज़रूरत थी, सीधा कह देते कि फला फल या फूल मत खाना। तो दोस्तों इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जितने आप समझदार हैं, हो सकता है हमारे बाकी के दोस्त इतने समझदार ना हों। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई चाय मत पीना, तो आप क्या कहेंगे कि भाई कारण बताओ क्यों नहीं पीना। तो यही बात है कि मुझे इतना डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हर एक चीज़ को डिटेल में बताया जाए। और दोस्तों ये अगला कमेंट है जनाब अतीक रहमान अतीक का। इन्होंने लिखा है कि शुगर कम कैसे होगी, मेरी शुगर 300 आती है खाना खाने के बाद और खाली पेट आती है 170 के करीब। तो दोस्तों ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको शुगर कब से है और क्या आप कोई दवाई इसके लिए लेते हैं, अगर ले रहे हैं तो कितने सालों से, और दिन में कितनी बार लेते हैं, और परहेज़ क्या करते हैं। आपकी या हमारे बाकी शुगर के दोस्तों की जो ब्लड शुगर है वो कैसे कम होगी या फिर कैसे कंट्रोल में रहेगी या फिर कैसे रिवर्स होगी, ये हम आपको धीरे धीरे अपने आगे आने वाली वीडियोस में बताते रहेंगे। लेकिन यहाँ अपने दोस्तों से एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि शुगर टेंशन का दूसरा नाम है। जी हाँ, टेंशन का दूसरा नाम है शुगर, और आपसे गुजारिश है कि आप फ़िलहाल टेंशन मत लीजिए। और दोस्तों ये अगला कमेंट करने वाले हैं अनिल कुमार बजाज। इन्होंने लिखा है कि फूलों का नाम क्या है। तो दोस्तों इन्होंने हमारी पनीर के फूल वाली जो वीडियो थी उस पर कमेंट किया था, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी है इसलिए इन्होंने ये सवाल पूछा है, क्योंकि हमने वीडियो में बता दिया था कि ये कौन से फूल हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत से दोस्तों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अपने 25 सालों से भी ज़्यादा के तजुर्बों को आपके साथ शेयर करता हूँ, और आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि किसी भी समस्या के होने पर आप अपने डॉक्टर या फिर किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपको तसल्ली नहीं मिलती है। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।